बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव में प्रचार के आखिरी 2 दिन बचे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सहरसा में चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने एनडीए की जीत का दावा ठोका, एनडीए के लिए वोट मांगे, विकास की बात की। कहा विकास के लिए वोट करें, बिहार का युवा बिहार में काम करे, बिहार का नाम करे, यही हमारा संकल्प है। बिहार का युवा बिहार में काम करे, बिहार का युवा बिहार का नाम करे, ये हमारा संकल्प है। ये काम एनडीए को दिया आपका एक वोट करने वाला है, आपके वोट की वो ताकत है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुद्दा उठाया अयोध्या मंदिर और छठ पर्व का। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस वाले दुनिया भर में घूमते हैं, लेकिन राम मंदिर जाने में इनको दिक्कत है। तीखा हमला बोलते पीएम मोदी ने कहा आरजेडी और कांग्रेस को विकास की नहीं, कुशासन की भाषा आती है। साथियों, ये आरजेडी कांग्रेस वाले दुनिया भर में जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। हम तो सोशल मीडिया में पढ़ते हैं तो शर्म आ जाती है कबीले। लेकिन इन्हें राम मंदिर की यात्रा का समय नहीं मिलता। अरे मैं इनको कहना चाहता हूं, अरे आपको भगवान राम जी से अगर कोई झगड़ा है, अरे आप वहां जाइए, वहां तो निषाद राम जी का, निषाद राज का भी मंदिर बना है। वहीं अयोध्या में वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है। वहां अयोध्या में शबरी माता का भी मंदिर बना है। अरे राम जी से आपको तकलीफ हो, अरे कम से कम निषाद राज के चरणों में तो सर झुका के आ जाओ। उसमें तुम्हें क्या शर्म आ रही है? वाल्मीकि जी के माथा टेक करके आ जाओ। अरे शबरी माता के चरणों में जाकर के आ जाओ। नहीं जाएंगे, दुनिया भर में जाएंगे। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है। लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे, ड्रामा। वहीं सीतामढ़ी की चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो बिहार का रिजल्ट ही बता डाला। कहा 14 नवंबर को दोपहर 1 बजे तक लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारी बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। महागठबंधन पर निशाना साधते कहा महागठबंधन में ना नेता है ना नीति है, मालूम ही नहीं कि कौन किस सीट से लड़ रहा है। भाइयों बहनों, लालू जी, राबड़ी जी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मगर आज मैं कहने आया हूं लालू रबड़ी को और सोनिया जी को कि ना लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि ना बिहार में सीएम का पद खाली है, यहां नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। वहीं दरभंगा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधा। कहा महागठबंधन में 3 बंदर हैं, एक का नाम पप्पू, दूसरे का टप्पू और तीसरे का नाम अप्पू है। उन्होंने आगे कहा पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता।
बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। रैलियों का दौर है। सहरसा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी रैली की। नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा 20 साल से बिहार में एक ही सरकार चल रही है। नीतीश की सरकार केंद्र से चलती है। आज बिहार में सीएम का सम्मान नहीं हो रहा। आज बिहार की सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, उनको चलाने दे ही नहीं रहे हैं। आज यहाँ की सरकार केंद्र से चलती है। जो बड़े बड़े निर्णय होने हैं वो केंद्र में होते हैं। प्रधानमंत्री जी करते हैं, गृह मंत्री जी करते हैं। आज बिहार में बिहार के अपने मुख्यमंत्री का भी सम्मान नहीं है। आप सब सम्मान देते हो लेकिन केंद्र सम्मान नहीं देता। और जब हर चीज केंद्र से चलेगी तो आपकी सुनवाई कहां होगी? जब आपकी सीएम की सुनवाई नहीं हो रही है तब आपकी सुनवाई कहां हो रही है? वहीं प्रधानमंत्री के बयान को लेकर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार का अपमान कर रहे हैं और एनडीए सहयोगियों के साथ गलत व्यवहार है। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग पासवान हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जोड़ लगाया हो। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना। कुल मिलाकर बिहार के लिए पहले चरण के मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वार पलटवार भी तेज होते जा रहे हैं। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है। अब आखिरी दांव जनता का होगा कि जनता किसको अपना नेता चुनेगी।